लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। पूज्य शास्त्री जी इसके प्रमाण हैं। विधिवत उन्होंने व्याकरण पढ़ा और फिर गुरुजनों के चरणों में बैठ कर के उन्होंने स्वाध्याय किया, और वहां से लौट के आने के बाद भी विपन्नता कम नहीं हुई। विवाह में भी कोई बिचौलिया नहीं था, भगवान रंगनाथ ही बिचौलिया बने। आप दुखी थे, भगवान रंगनाथ वृंदावन में रंगनाथ जी का दर्शन करने गए, और उसी समय ब्रजभूषण जी नाम था, श्री ब्रजभूषण शर्मा जी वैद्य जी, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो श्री ब्रजभूषण जी भी रंग जी का दर्शन करने आए थे। उन्होंने देखा कि कोई ब्रजवासी ब्राह्मण देवता दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत संस्कृत में हुई, तो इनकी योग्यता को देखकर वे अत्यंत आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए, और वहीं मंदिर में ही 21 रुपया हथेली पे रखकर तिलक कर दिया। बोले हम अपनी बेटी आपको देते हैं। जय जय श्री राधे। 23 वर्ष की आयु थी ना जी महाराज, 23 वर्ष की आयु थी शास्त्री जी की। और कुछ गले का भी काम किया, लेकिन भगवान तो ये सेवा लेना चाहते थे, दूसरे में सफलता कैसे मिलेगी, वो भी नहीं हुआ। ससुर जी ने गल्ले शास्त्री उनको प्रेम से लोग यहाँ कहा करते थे। हाँ, वो गल्ले का काम उन्होंने नहीं किया। अच्छा, हाँ महाराज। और फिर ससुर जी के आग्रह पर उन्होंने आयुर्वेदाचार्य किया। प्रथम श्रेणी में आयुर्वेदाचार्य उत्तीर्ण किया, पुराणाचार्य भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, और आयुर्वेदाचार्य करने के बाद भी आयुर्वेद वाला काम भी चला नहीं। क्यों नहीं चला? भगवान चलाना नहीं चाहते थे, भगवान तो ये सेवा लेने चाहते थे। और अत्यंत दुखित होकर श्री बिहारी जी के सामने खड़े होकर रुदन कर रहे थे, आर्त हृदय से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभो आप ब्रह्मण्य देव हैं, आप अपनी ब्रह्मण्यता का दर्शन कराइए, अनुभव कराइए। और उसी समय मंदिर के एक सेवक ब्राह्मण ने सुना, वो सारी बात समझ गए। बोले आप बिना किसी संकोच के अपनी दीनहीन दशा को श्री हरि बाबा जी से निवेदित करो। उन्हीं की प्रेरणा से आप काशी गए। वे गए, लेकिन ऐसा विलक्षण जीवन था महाराज जी शास्त्री जी का कि उन्होंने अपनी कोई लौकिक समस्या की बात, हम बड़े पीड़ित और अभावग्रस्त हैं, ये बात उन्होंने पूज्य श्री हरि बाबा जी से नहीं कही। बाबा ने बड़ा छोह दुलार किया और कहा कि तुम पढ़ के आए हो, पंडित हो, पूर्णाचार्य हो, हमको भागवत जी सुनाओ। चौकी सजा दी और आपको बिठा दिया, आप क्रमशः हमें भागवत जी सुनाओ। और महाराज जी श्री हरि बाबा अपने हाथ से पंखा झलते थे, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। व्यास जी से कथा भी सुना। हरि बाबा जी एक सामान्य महापुरुष नहीं थे, असामान्य कोटि के, एक अवतारी कोटि के महापुरुष थे, जिनका हरि बाबा बांध हम दर्शन करके आए हैं। वो वस्तुतः जैसे भगवान का सेतुबंधन कार्य अलौकिक कार्य है, ऐसे ही बिना किसी एक पैसे के खर्च के इतना बड़ा कार्य बदायूं जिले में बांध पर जो पूज्य श्री हरि बाबा ने किया, वह निश्चित ही अति मानुष कर्म है, उनका दिव्य कर्म है। और इसके बाद फिर कथाएं शुरू हो गई। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने भी अनुग्रह किया और एक जगह कथा में भेजा। बड़े आदमी थे, पर कई लोग होते नाम बड़े और दर्शन थोड़े। बड़े थे, आयोजन बहुत विशाल था, पंडाल खूब बड़ा था, भीड़ भाड़ खूब थी, और व्यास जी को दक्षिणा उन्होंने 50 रुपया दी। पूज्य श्री शास्त्री जी ने अपने मन में तनिक भी पीड़ा का अनुभव नहीं किया और प्रसन्न ही हुए। बहुदेयम चास्तु ही अनुभव किया उन्होंने। और उन्होंने मन में सोचा कि भाई धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, और ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए हर स्थिति में, जो मिला वह ठीक है। पर यह बात पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को ज्ञात हुई। उन्होंने पूज्य शास्त्री जी को बुलाकर पूछा,
तो उनके सामने भी उन्होंने यह नहीं कहा कि हमको कम, नहीं नहीं महाराज जी, स्वामी जी आपकी कृपा से बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सत्संग हुआ, बहुत दक्षिणा मिली, कोई कमी नहीं। स्वामी जी इस निर्लोभ वृत्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए, इस संतोष वृत्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। और फिर आगे जब कार्यक्रम मिला तो उस 1960 के समय की बात है, उस काल में 1 लाख से ऊपर दक्षिणा पूज्य शास्त्री जी को भागवत जी की कथा में प्राप्त हुई। स्वामी जी 1960 के करीब 1 लाख से ऊपर की दक्षिणा, आज तो शायद 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। कितनी होगी? 1 करोड़ से तो ज़्यादा होगी कि नहीं है? हमें हिसाब किताब मालूम नहीं है, आप लोग जानते होंगे। 1 करोड़ से तो ज़्यादा होगी, क्यों श्री मनोज शास्त्री जी? 1 करोड़ से ज़्यादा होगी आज के समय में। मैंने मुद्रा का जितना अवमूल्यन हुआ है उस हिसाब से 1960 की 1 लाख से ऊपर की दक्षिणा आज 1 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। और उस दक्षिणा को प्राप्त करके उनके मन में ये बात नहीं आई कि बस इसको अब 99 के चक्कर में लग जाएं। उसके बाद तुरंत मन में आया कि हमने अपने विद्यार्थी जीवन में संकल्प किया था कि भगवान कभी हमको योग्य बनाएंगे तो हम भागवत विद्यालय स्थापित करेंगे। आज भगवान ने यह सेवा गौ ब्राह्मणों के लिए, विद्या के दान के लिए ये सेवा भगवान ने हमें प्रदान की है। और आपने भागवत विद्यालय स्थापित किया जिसमें बड़े बड़े विद्वान तैयार हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।